हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश और आज है 30 अप्रैल 2025 और आज की हम देखेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इस माह में की है, यानी पूरे अप्रैल माह की संपूर्ण रिवीजन इस क्लास में होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतिपरीक्षाओं के लिए है। इसे ब्रह्मास्त्र बैच का नाम दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसे चैनल को जो है वो आप अच्छा लगे तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपने। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी विकास दर का अनुमान लगाया गया है। तो 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान 6.5% लगाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 6.5, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में कहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बड़ी प्रतिमा का अनावरण दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोर युद्ध संग्रहालय में किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंग्लो बोर युद्ध संग्रहालय। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में निम्न में से किस 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो भारत का 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो है दिनेश माहेश्वरी जी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से कौन से त्रिभाषी पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो त्रिभाषी पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो बना है महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में निम्न में से कौन सा भारत में ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा करने वाला पहला राज्य बना है। तो भारत का पहला अस्थायी लोक अदालत जो है वो बना है केरल बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण स्थान का उद्घाटन किया गया है। तो एशिया का सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण का स्थान जो है वह अमरावती में उद्घाटन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहला क्रिएटिव टेक संस्था भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान को शुरू किया गया है। तो वो शुरू किया गया है मुंबई, ठीक है। आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस न्यूज़वीक स्टेटस द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है ना जी। द न्यूज़वीक और स्टेटसा द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल जो घोषित किया हुआ है वह है एम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में पेरिस में आयोजित यूनेस्को के विश्व समिति रजिस्टर में नाट्य शास्त्र के साथ अन्य किस को शामिल किया गया है। तो विश्व स्मृति रजिस्टर में नाट्य शास्त्र के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता को भी शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए ई सेहत नामक ऐप लॉन्च किया गया है। तो ई सेहत नामक ऐप जो लॉन्च हुआ है वह जम्मू और कश्मीर में लॉन्च हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार न्याय प्रदान करने के मामले में पहला स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक। ठीक है, आंसर कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाना शुरू किया है? तो वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जो भारत में के ट्रेनों में एटीएम लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कमल और कवच 2.0 नामक साहित्य महोत्सव वो किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है आपको पुणे में आयोजित किया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा पुणे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में आयरलैंड में कार्ले में खेला गया IBFSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जो है सौरभ कोठारी जी जीते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सौरभ कोठारी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच डस्ट्रिक्ट सैन्य अभ्यास के छठे चरण का आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये आयोजित किया गया है आपको राजगीर में किया गया। ठीक है, थोड़ा सा इस पर हमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस स्थान पर मेघायान 25 का तीसरे संस्करण की मेजबानी की गई है? तो मेघायान 25 के तीसरे संस्करण की जो मेजबानी की गई है वो आपको सतना में की गई है। तो आंसर हो जाएगा सतना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस देश को इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष किया गया है? तो ब्राजील को देश के इंटरपोल के गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा ब्राजील, ब्राजील नहीं, आंसर रॉन्ग हो गया, इसका होगा संयुक्त राज्य अमीरात। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में एशिया के सबसे पुराने शेयर बाजार मुंबई शेयर बाजार का 150वीं वर्षगांठ समारोह बनाई गई। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि जो थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में रंजीत नायर का 70 आयुष के अवधि में निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो रणजीत नायर एक भौतिकी दार्शनिक थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा भौतिकी दार्शनिक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, यह किस राज्य में है? तो अमरावती हवाई अड्डे का उद्घाटन किया वो अपने महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो तेलंगाना राज्य जो हीट वेव को राष्ट्रीय राज्य विशिष्ट आपात घोषणा लागू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में ऑपरेशन चक्र 5 का शुरुआत हुआ है, यह क्या है? तो ऑपरेशन 5 चक्र जो है वो डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वालों के खिलाफ अभियान है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वालों के खिलाफ अभियान। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए किसका नाम की सिफारिश की है? तो अगले नाम की जो सिफारिश हुई है वो BR गगोई की है। और आज के डेट में, आज जो है 30 अप्रैल के डेट में जो है ये BR गगोई जी ही होंगे, इसकी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में दुनिया का पहला 3D पेंटिंग ट्रेन स्टेशन किस देश में शुरू हुआ है? तो दुनिया का पहला 3D पेंटिंग स्टेशन आपको जापान में शुरू हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपको जापान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में ISSF विश्व कप
ब्यूनस आयर्स में भारत 4 स्वर्ण सहित 8 रजत पदक जीतकर तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है, तो ये हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में इंडिया ओपन कंपटीशन में 10 मीटर महिला पिस्टल इवेंट में पटना के डॉक्टर मंजू वर्मा को कौन सा पदक मिला है? तो इंडियन ओपन कंपटीशन 10 मीटर महिला पिस्टल इवेंट में जो मंजू वर्मा है उनको स्वर्ण पदक मिला है, तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का उद्घाटन किया है, वह कौन सा है? तो पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो है भारत का वो है पंबन ब्रिज, तो आंसर हो जाएगा पंबन ब्रिज। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में हुए ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ब्राजील में हुए विश्व मुक्केबाजी कप में हितेश गुलिया जो है वह मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका हितेश गुलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम जो दिया गया है वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, तो आंसर हो जाएगा आपको एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस विंडोज के यहाँ होगा ये आपको विंडो के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे होगा पवन दुलारी जी को है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सचिव नियुक्त किया गया है, आंसर हो जाएगा पवन दुलारी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव जो है वह निधि तिवारी है, आंसर हो जाएगा निधि तिवारी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपको 728। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना विजय दिवस के परेड के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो रूस के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने विजय दिवस के रूप में परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के करवाड़ नौसेना अड्डे पर हिंद उपसागर में अभियान के तहत कौन सी आईएनएस को हरी झंडी दिखाई है? तो कर्नाटक के करवाड़ नौसेना पर आईएनएस सुनैना को है हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आईएनएस सुनैना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में भारतीय सेना कमांडर का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारतीय सेना कमांडर का सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस राज्य में दुधारू पशुओं का बीमा किया जा रहा है? तो बिहार राज्य में जो है दुधारू पशुओं का बीमा किया जा रहा है, आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था? तो पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था बिम्स्टेक सम्मेलन से पहले, वो है थाईलैंड। थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन कराने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया था, तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में भारतीय हिंदी फिल्म के में देशभक्ति फिल्मों के लिए भारत का राजकुमार कहे जाने वाले किस अभिनेता का निधन हुआ है? तो वो निधन हुआ है मनोज कुमार जी का जो है वह निधन हो गया है, भारतीय फिल्म का भारत का राजकुमार कहे जाने वाला, आंसर हो जाएगा मनोज कुमार जी। नेक्स्ट प्रश्न ये है
कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। तो 13,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय जो बने वो है विराट कोहली जी बने। आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, कह रहा है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल में सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सिटी ऑफ ऑनर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नई रेपो रेट क्या निर्धारित की गई है। तो गवर्नर जनरल संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट 6.25 निर्धारित की है। तो आंसर हो जाएगा 6.25। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित कौन सी फिल्म का ट्रेलर और गाना लॉन्च हुआ है। तो एआई आधारित फिल्म जो है वो इराहा है, जिसका ट्रेलर और गाना लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा इराहा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, हाल ही में किस मंत्रालय, यहाँ पर होगा किस मंत्रालय, ठीक है, किस मंत्रालय ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था के सहयोग से उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित कहाँ योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो कलिंगा स्टेडियम में जो है वह योग महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो भुवनेश्वर में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अंत्योदय गृह योजना शुरू की है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस राज्य ने शुरू की है। तो वो जो राज्य है आपका छत्तीसगढ़ है, जिसने अंत्योदय गृह योजना शुरू की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में अगले 2 वर्ष तक का बिम्स्टेक सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है। तो अगले 2 वर्ष की बिम्स्टेक की अध्यक्षता जो है बांग्लादेश ने ग्रहण की है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया। तो स्टार्टअप 2025 महाकुंभ का उद्घाटन जो है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया, ठीक है। आंसर हो जाएगा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में 2024-25 के लिए भारत की सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास की दर से किस राज्य ने हासिल किया है। आर्थिक विकास की दर कौन सा राज्य जो है हासिल किया है। तो वो अपना हासिल किया है कर्नाटक, ठीक है। आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य सरकार ने भागीरथी ऐप को लॉन्च किया है। तो भागीरथी ऐप लॉन्च करने वाला राज्य है उत्तराखंड। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में किस राज्य ने के बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो बिहार की बिजली कंपनी है जो नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक 2025 में स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार ये होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अनुराग कुमार बिश्नोई को जो है ये मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा मित्र विभूषण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प कहाँ शुरू हुआ है। तो टाइगर ट्रम्प जो शुरू हुआ है वो आपको शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में। तो आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न से पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो गौरव गोयल जी को जो है वह आपको उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गौरव गोयल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है
कि हाल ही में किस वित्त मंत्रालय की कौन सी नीति शुरू हुई है। तो यहाँ पे जो वित्त मंत्रालय की नीति जो शुरू हुई है, यह वन स्टेट वन रीजनल बैंक होगा, ठीक है। यानी वन स्टेट वन रीजनल बैंक जो है स्टार्ट किया है किसने, वित्त मंत्रालय ने। तो आंसर हो जाएगा वन स्टेट वन मिस्टेक हो गया है, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्रों की समस्या को दूर करने के लिए एआई राइजिंग ग्रेड चैलेंज किस राज्य में शुरू हुआ है, ठीक है। तो एआई राइजिंग ग्रेड चैनल की जो शुरुआत हुई है वो आपकी शुरुआत हुई है तेलंगाना में। आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में आईपीएल 2025 में 10,000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है। तो हमारे पहले बल्लेबाज है विराट कोहली। सारा रिकॉर्ड भाई साहब इन्हीं के नाम ही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में खुनवी महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। खुनवी उत्सव 2025 का आयोजन हुआ लद्दाख में हुआ है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में 20 अप्रैल 2025 के ईस्टर पर यूक्रेन में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा किसने की। तो ये एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिक ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर इक्विवेलेंट विकसित किया है। तो कमल के पत्ते जैसे सोलर इक्विवेलेंट विकसित करने वाला जो राज्य है वो आपका हो जाएगा मुंबई। सॉरी, इसमें भी छूट गया है, ठीक है। इसका राष्ट्रपति होगा और इसमें जो हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा हमें डाउट है, ठीक है। हो सकता है कि मुंबई हो, ठीक है, मुंबई हो सकता है, कानपुर थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में किसी नई दिल्ली के एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया है। तो एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन जो है वह डॉक्टर मनसुख मांडविया है, ठीक है, मनसुख मांडविया। आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मांडविया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल में किसे भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल जो है वह अनन्या पांडे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो ऐसा हो जाएगा अनन्या पांडे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ है। तो इसका मुख्यालय जो है स्थापित हुआ है आपको रूस में स्थापित हुआ है, ठीक है। रूस नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में किस अनुसंधान परिषद ने आईसीएआर का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो आईसीएआर का महानिदेशक नियुक्त किया है वो डॉक्टर मंगीलाल जाट को नियुक्त किया है। डॉक्टर मंगीलाल जाट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में भारत के कौन सा राज्य भौगोलिक संकेतों के जीआई टैग पर शीर्ष स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो भौगोलिक संकेतों जीआई टैग पर शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में द मिनिस्ट्री एंड द स्पाइस नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है ना जी। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एंड द स्पाइस नामक जो किताब है वो आपको लिखी गई है, वो अरिजीत सिंह दुल्हन द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरिजीत सिंह दुल्हन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में आयोजित चैंप्स इन वेटनेस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता।
तो चैम्पस्टन इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट जो है वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया और यहीं पे नीरज चोपड़ा जी ने जो भाला भाला फेंकने के खिलाड़ी है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में 17वीं सिविल सेवा परीक्षा दिवस किस दिन को मनाया गया है। ठीक है, तो ये 17वीं सिविल सेवा परीक्षा दिवस जो है वो 21 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल। हाल ही में किस एआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका एआईबी का उपाध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो अजय भूषण जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में भारत के छठे एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियन 2025 के कितने पदक जीते हैं भारत में। तो भारत में कुल पदक जीते हैं वो आपको 11 पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितना प्रतिशत का योगदान रहा। तो इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में योगदान जो है वो आपको है 6%। ठीक है, आंसर हो जाएगा 6%। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली किस राज्य में कार्ड शहर 100% सुरक्षित निपटान के लिए सुरक्षित अपशिष्ट का प्रबंधन हासिल किया है। तो वो हासिल किया है आपके महाराष्ट्र में हासिल किया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस केंद्रीय वित्त मंत्रालय का राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय का राजस्व सचिव जो नियुक्त हुए हैं वो अरविंद श्रीवास्तव जी है। आंसर हो जाएगा इसका अरविंद श्रीवास्तव। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि दिल्ली में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है। तो वो मेजबानी किया है आयुष मंत्रालय ने मेजबानी किया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार पिछले 4 वर्षों में कितना गुना हो गया। तो पिछले 4 वर्षों में यह 2 गुना हो गया। आंसर हो जाएगा इसका 2 गुना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने पीएसएलवी लॉन्च वाहक के लिए कौन सा स्वदेशी सैटेलाइट विकसित किया है। तो वो सैटेलाइट विकसित किया है वो नोजल डायजोवर्ट को विकसित किया गया है। आंसर हो जाएगा नोजल डायजोवर्ट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ई रिक्शा की शुरुआत की है। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ई रिक्शा की जो शुरुआत हुई है वो अपने महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में आईपीएल में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले कौन से भारतीय बल्लेबाज है। तो आईपीएल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज है विराट कोहली जी। ठीक है, आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो आपको 24 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में पुलिस ने पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले जिन 3 आतंकियों के नाम हुए हैं उनके स्केच जारी किए, उनके नाम क्या है। हसीम मूसा उर्फ सुलेमान, अली भाई उर्फ तालम भाई, आदिल हुसैन ठोकर। ये सभी जो है ये तीनों जो है वो पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेवार है, इसलिए ये उसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। तो मोदी स्मृति संग्रहालय का शुरुआत जो है वो बिहार में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कौशल विकास एवं विद्या मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए एआई कैरियर शुरू किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर विकास एवं विद्या मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एआई कैरियर शुरू किया है। तो आंसर हो जाएगा एआई कैरियर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कौन एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो वो अपना भारत करेगा, भारत कर रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भारत, और सर्वाधिक स्वर्ण भी जीते हैं भारत ने ही। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसेना अभ्यास रद्द कर दिया है।
तो श्रीलंका ने जो है वो पाकिस्तान के साथ नौसेना अभ्यास को रद्द कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में खेल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कौन सा नया डिजिटल कदम उठाया गया है। तो खेल प्रमाण पत्र के जारी करने डिजी लॉकर के माध्यम से है, वह आपको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है डिजी लॉकर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में सिक्किम में किस प्राकृतिक आपदा के कारण 1000 से अधिक पर्यटन फंसे हुए थे। तो भूस्खलन के कारण 1000 से अधिक पर्यटन फंसे हुए थे, आंसर हो जाएगा भूस्खलन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए किस ऐप का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। तो सचेत ऐप को इस्तेमाल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है, आंसर हो जाएगा सचेत। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में नई दिल्ली में पहली आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता किनके बीच हुई है। तो यह पहली आर्मी टू आर्मी स्टाफ की वार्ता जो है भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज के बीच हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में दिल्ली में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम सिद्धांत की जो शुरुआत किया है वह आपको ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया ने किया है। ठीक है, आंसर होगा ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस प्रख्यात इतिहास और शिक्षाविद का 93वें वर्ष की आयु में 26 अप्रैल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 26 अप्रैल, आंसर 26 अप्रैल को निधन हुआ है। 26 अप्रैल वाला को हमें बताना है, बाकी सब निधन हुआ है, लेकिन 26 अप्रैल को जो निधन हुआ है वह एमजी नारायणन जी का निधन हुआ है, एमजीएस नारायणन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किसे प्रदान किया गया है। तो ये पायल कपाड़िया को जो ऑफिसर ऑफ द अवार्ड आर्ट्स एंड डिजिटल लेटर्स प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पायल कपाड़िया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में किस शहर में 2 दिवसीय भारतीय शिखर सम्मेलन का 2025 का आयोजन हुआ है। तो हैदराबाद में 2 दिवसीय भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, आंसर हो जाएगा भारतीय हैदराबाद, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की गई न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर है वो हांगकांग है, आंसर हो जाएगा हांगकांग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए दूसरा सफल सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो दूसरा सफल सम्मेलन हुआ है सोनीपत में हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सोनीपत। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में 28 अप्रैल को मत्स्य पालन विभाग ने कहाँ तटीय राज्यों की बैठक में 2025 की मेजबानी की है। तो वो मेजबानी किया गया है वो आपको मुंबई में किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपको मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज बुक में रिकॉर्ड किस राज्य ने दर्ज कराया है। तो बिहार में है मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया है, तो आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह है कुमार मंगलम बिड़ला जी को जो है वह दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिड़ला। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पहला नागरिक अलंकरण समारोह 2025 के लिए किस प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किए। तो 57 व्यक्तियों को जो है 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 57 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड, यानी इनमें से सभी अवार्ड जो है सभी को प्रदान हुए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पहला नागरिक अलंकरण समारोह में 2025 के लिए पद्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए
व्यक्तियों का नाम बताए। तो व्यक्ति है डी नागेश्वर रेड्डी जो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, डी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा जो कला के क्षेत्र में मिला है, एम पी वासुदेव नारायण जिनको मरणोपरांत मिला है, और ओसामा सुजुकी को मरणोपरांत मिला है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा, सभी को मिला है। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में अंतरिक्ष में प्रमुख आपदाओं के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख निम्न में से किससे नियुक्त करता है ना जी। तो अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं का अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख जो है वो भारत को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग किसी नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश यादव और आज है 19 अप्रैल 2025 और आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 दैनिक समसामयिकी यानी करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए @देवेश यादव पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना विकास दर का अनुमान लगाया गया है। तो जो विकास दर का अनुमान लगाया गया है भारत का वो है 6.25। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न जो है हमारा यह कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में कहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जो बड़ी प्रतिमा है वो आपको एंग्लो बोअर युद्ध संग्रहालय में अनावरण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंग्लो बोअर युद्ध संग्रहालय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे है हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 23वें विधि आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसलिए 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे दिनेश माहेश्वरी जी हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से कौन त्रिभाषी पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो त्रिभाषी पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो बना है आपको महाराष्ट्र बना है। ठीक है, तो त्रिभाषी वाला महाराष्ट्र हो जाएगा आंसर, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में निम्न में से कौन भारत में ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा करने वाला पहला राज्य बना है। तो लोक अदालत सेवा करने वाला जो पहला राज्य बना है वो हमारा बना है आपको केरल बना है। ठीक है, तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि हाल ही में किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण का स्थान का जो स्थान बना है वो बना है हमारा अमरावती बना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत में पहले क्रिएटिव टेक संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान को शुरू किया गया है। तो क्रिएटिव टेक संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो है हमारा मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, तो नेक्स्ट प्रश्न यह कह रहा है कि हाल ही में किस न्यूज वीक स्टेटिसा द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। तो न्यूज वीक द्वारा भारत